फ्रॉग का एक जीनस होता है जिसको कहते हैं राना। इनमें 2 स्पीशीज़ आता है। एक है राना सिल्वाटिका और दूसरी है राना क्लामिटेंस। राना सिल्वाटिका इसको कहते हैं वुड फ्रॉग और राना क्लामिटेंस को कहते हैं ग्रीन फ्रॉग क्योंकि इसका कलर डिफरेंस होता है। वुड फ्रॉग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कोल्ड रीजन होता है और तुंद्रा रीजन होता है और फॉरेस्ट में होता है ना, फॉरेस्ट में वुड के आसपास रहते हैं और इसको इसीलिए इसको राना सिल्वाटिका को वुड फ्रॉग कहते हैं। और इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो जब सर्दी का मौसम आता है उसके पहले इसको बॉडी में ग्लूकोज स्टोर करके रखते हैं हाइबरनेशन करने के लिए। ठीक है। और हाइबरनेशन स्टेज में जब सर्दी का मौसम आता है तो इट कैन सर्वाइव विथ 60 to 70% ऑफ द बॉडी वाटर फ्रोजन। सोच सकते हो, मतलब इसका जो बॉडी वाटर रहता है वो 60 to 70% फ्रोजन स्टेज में चला जाता है जब सर्दी का मौसम आता है तो। और जो राना क्लामिटांस होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है इसीलिए इसको ग्रीन फ्रॉग कहा जाता है और ये इंडिया में देखा जाता है। ठीक है। और इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसका जो टैडपोल स्टेज होता है ना वो 1 से 2 साल चलता है। हाँ, टैडपोल स्टेज 1 से 2 साल चलता है और ये ज़्यादातर मार्सलैंड में देखा जाता है, लेक्स में देखा जाता है। और इसका जो आवाज़ होता है ना राना क्लामिटेंस का, वो गिटार अगर की तार अगर टूट जाए तो जिस तरह का आवाज़ होता है इसी इसी तरह का आवाज़ होता है राना क्लामिटेंस को। और राना सिल्वाटिका का जो आवाज़ होता है वो जैसे कि डाक आवाज़ करते हैं उसी तरह का आवाज़ होता है। ये दोनों का जीनस एक ही है। इन इन दोनों को ना तुम क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हो, लेकिन होता नहीं है क्योंकि ये दोनों का ब्रीडिंग सीजन जो होता है ना वो अलग होता है। राना सिल्वाटिका को फरवरी टू मार्च में होता है, राना क्लामिटेंस को मई टू जुलाई में होता है। ब्रीडिंग टाइम राना क्लामिटेंस को ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर तुम क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हो, लेकिन एक प्री जाइगोटिक बैरियर आ जाता है इसीलिए क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होता। अगर क्रॉस ब्रीडिंग हो पाता तो हो सकता है।